ऑलमोस्ट मतलब फाइनल स्टेज पर है। और ऑल्सो आई एम सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट फ्रॉम IBM। तो यूएई में मैं तकरीबन 5.5 साल से हूँ। और अभी एक यूएई की लीडिंग ग्रुप के अंदर sorry, सबको आवाज नहीं क्लियर आ रही है? सॉरी, आई फॉरवर्ड टू आस्क। आई थिंक ये सिर्फ आपके साथ इशू है। प्लीज कंफर्म कि अगर सबको आवाज में बफरिंग हो रही है। अब प्लीज कंफर्म दो। जी आवाज आ रही है। सब क्लियर है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप प्लीज चेक कर लें। आर्मीन, आप अपना हैंड फ्री वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप वो प्लीज चेक कर लें। अच्छा, तो मैं खैर यूई में करीबन 5.5 साल से हूँ। और मैं एक लीडिंग ग्रुप के अंदर, ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है व्यूलर माजिद फुतैम की। जो लोग यूई की मार्केट से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि माजिद फुतैम इज द लीडिंग ग्रुप इन मिडिल ईस्ट। और व्यूलिया जो है वो इस वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कंपनी है जो फॉर्ब 500 के अंदर भी आती है। तो और मैं इनकी ज्वाइंट वेंचर में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब कर रहा हूँ। अराउंड 2 साल हो चुके हैं मैं मुझे। यहीं पे रहते हुए मैंने अपना एमबीए भी कंप्लीट करा और यहीं पे रहते हुए मैंने आईबीएम की सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करी। और आज ही मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी जिसकी ट्रेनिंग चल रही थी। एनी हाउ, कोर्स की तरफ चलते हैं। कोर्स बेसिकली, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? नहीं नुमान, अभी नहीं आई है आपकी स्क्रीन। जी अब आ गई है। ओके, जस्ट अच्छा। तो हम चलते हैं कोर्स की। बेसिकली हमने छोटी सी पीपीटी बनाई है। इसके अंदर डेफिनेटली मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसके अंदर तमाम कोर्स का कंटेंट डेफिनेटली हम एक पीपीटी में नहीं डाल सकते कि हमने कोर्स में क्या क्या किया। बट जो एक कह रहे हैं ओवरव्यू टाइप है, मैं उसमें पहले आपको पीपीटी पे देता हूँ, फिर उसके बाद हम फाइल्स पे भी चलते हैं। अच्छा, बेसिकली कोर्स के 3 मॉड्यूल्स हैं जिसमें एक्सेल एडवांस एंड बेसिक एंड एडवांस है। पावर भी एसेंशियल्स है। और तीसरा मॉड्यूल जो है वो प्लानिंग इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात वादे कर दूं कि प्लानिंग इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है। इसके अंदर जस्ट एफपीएनए नहीं आता, इसके अंदर अदर देन एफपीएनए चीज़ें भी हम आपको पढ़ाएंगे जो एफपीएस से स्पेसिफिक टू एफपीएनए खाली नहीं होंगी। एफपीएनए द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो इसके अलावा और भी जो चीज़ें होंगी रिलेटेड टू प्लानिंग इंसाइट एंड एनालिटिक्स हम वो भी डिस्कस करेंगे। उसकी भी हम आपसे नॉलेज शेयर करेंगे। अच्छा, तो ये 3 मॉड्यूल है इसके। बेसिकली इस मॉड्यूल का हमने किस तरह डिजाइन करा है, इसके अंदर हमने पहला मॉड्यूल जो एक्सेल फ्रॉम फंडामेंटल्स टू एडवांस मॉडलिंग, पावर बीआई और फाइनेंशियल प्लानिंग या वही प्लानिंग इंसाइट एंड एनालिटिक्स। तो इसके अंदर बेसिकली हमने जो हफ्तों का एक स्प्लिट रखा है। आप देख रहे हो कि वीक 1 टू वीक 5 एक्सेल है, वीक 6 टू वीक 9 पावर बीआई है। एंड देन तो ये जरूरी नहीं कि हम इन्हीं हफ्तों में कंप्लीट करें। हो सकता है हम एक्सेल एक हफ्ते पहले खत्म कर लें, एक हफ्ते बाद खत्म कर लें मे बी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि पावर बीआई के अंदर हमें 1 से 2 हफ्ते एडिशनल चाहिए होंगे। तो बट वी विल मेक श्योर टू कंप्लीट दिस कोर्स। हम इसको ये नहीं कि हम बस ये पत्थर की लकीर हो गई 12 हफ्तों में 13 हफ्तों में खत्म कर देंगे। अच्छा, इसमें एक्सेल बेसिक्स, एक्सेल एसेंशियल्स, एक्सेल एडवांस डेटा। अच्छा, एडवांस के 2 पार्ट है इसमें, डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड, डेटा मैनेजमेंट और ऑटोमेशन, एंड 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग। डेफिनेटली मैं इसमें आपको सारी एग्जांपल तो नहीं दिखा सकता एक्सेल की, सिंस वी आर इन अ डेमो। बट लेट मी, जो डैशबोर्ड वगैरह 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग वगैरह, ये सारी चीजें किस तरह। एक मिनट लीजिएगा मुझे। ओके। तो ये भी आपको एक सामने एक्सेल की फाइल दिख रही है? प्लीज यस। कंफर्म अहमद। ओके। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा है। इसमें करीबन 26,000 के करीब रोज हैं। और साथ ही इसके अंदर काफी सारा डेटा है। ये बेसिकली जो फाइल है, ये हम आपको इसी की तरह एक एग्जाम्पल हम आपको लेके चलेंगे अपने कोर्स के अंदर। ये फाइल बेसिकली फुली ऑटोमेटेड है।
अच्छा, बहुत सुपर कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सेल में ऑटोमेशन नहीं हो सकती, डेफिनेटली उस लेवल की ऑटोमेशन नहीं हो सकती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे टूल लाइक पावर बीआई हो गया, टैबली हो गया। उस लेवल की ऑटोमेशन एक्सेल में नहीं हो सकती। बट फिर भी काफी हद तक अब ये फाइल है, ये 100% खुद बिहेव करती है, 100% खुद अपडेट होती है। हमने सिर्फ इसके पीछे एक काम करना होता है। अच्छा, वो काम क्या करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको कोर्स में बताऊंगा। अभी इसमें जस्ट आपको बेसिक से ओवरव्यू दूं कि हम कौन कौन से फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इसमें सारे फॉर्मूला नहीं है, बट इसमें अच्छे खासे फॉर्मूला हैं जिसमें हम, आप अगर फॉर्मूला बार में देखें तो इसमें हमने कुछ फंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है, जो इस बेसिकली फाइल को ड्राइव करें। लुकअप की तमाम लॉजिक देखेंगे, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे हमने मतलब अच्छे खासे फॉर्मूले लगाए हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया सारे फॉर्मूले नहीं हैं। वो फॉर्मूले हैं जो बेसिकली इस फाइल को ड्राइव करने की जरूरत है, बट एक ही फाइल में हम सारे फॉर्मूले नहीं डाल सकते। हर फॉर्मूला हर सिनेरियो के हिसाब से लगता है। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन मिसिंग है, विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इतना पावरफुल फंक्शन है, इतना पावरफुल फंक्शन है कि आई आई एम श्योर कि अच्छी खासी हमारी आवाम या स्टूडेंट में से इवन बहुत सारे प्रोफेशनल फंक्शन को नहीं जानते प्रॉपरली। बट जो जानते हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि वो कितना पावरफुल फंक्शन है। वो आपके कितने बड़े मैनुअल टास्क को एक ड्रैग और एक क्लिक के ऊपर आपका पूरा ऑटोमेट कर देता है। कहने का मकसद ये है कि हम इस तरह के बड़े बड़े डेटा सेट्स पे काम करेंगे, ठीक है, कि इन डेटा सेट्स को मैनेज किस तरह करना है, इनको नॉर्मलाइज किस तरह करना है, नॉर्मलाइज एंड डीनॉर्मलाइज के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सेल के फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। यहाँ और आप ये कह रहे हैं कि एसेंशियल फॉर्मूला तो लगे हुए हैं बट एडवांस फॉर्मूला के अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो डिपेंड है, बहुत से लोग जो है लुकअप को भी एडवांस फॉर्मूला बोलते हैं, बट मैं नहीं समझता कि एक्सेल का भी लुकअप कुछ एडवांस फॉर्मूला है। ये बड़े बेसिक किस्म के फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह एक्सेल के अंदर जो एक बहुत पावरफुल फंक्शन है, ठीक है, तो वो है आपका पिवट टेबल, ठीक है। अब अगर मैं आपके यहाँ पे पिवट टेबल लगा के दिखाऊं, तो एक बड़ा क्विक सा आपको पिवट टेबल लगा के दिखाता हूँ कि लेट्स से मुझे एक बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहाँ पे डाला फिल्टर में, ठीक है। कैटेगरी टू लेट्स से इसके जो रोल्स अब आई थिंक कैटेगरी वन होगी। यस, कैटेगरी वन करेक्ट, ठीक है। कैटेगरी वन है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो आई थिंक आपका भी मतलब समटाइम जो जॉब प्रोफेशनल है, जो जॉब कर रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि हर कंपनी के कुछ मल्टीपल स्ट्रीम्स होती है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती है। लाइक एक रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपनी कंपनी की मिसाल देता हूँ। मैं एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करता हूँ, तो हमारे जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो दो स्ट्रीम्स है। एक सोलर एनर्जी है और एक विंड एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा और भी है, बट एक आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम इन दोनों रेवेन्यूज को एज अलग स्ट्रीम में लेते हैं, विंड एनर्जी एज एन ईपीसी और सोलर एज अ सोलर। तो इसके अंदर और भी है एफएमपी टू एफएमपी, तो डोंट डोंट कंफ्यूज विद दिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको कि पिवट मतलब कितना पावरफुल फंक्शन है, आई होप कि बहुत से जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो यहाँ पे सीख लें। अच्छा, ये एल, ये हमारे पास लीगल एंटिटी। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट दोनों सारे अकाउंट सिलेक्ट करें, तो मुझे डेफिनेटली खाली प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो मैं जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करके उसको फिल्टर आउट कर लूंगा। लीगल एंटिटी में लेट्स से मुझे इस वक्त सिर्फ क्योंकि हम दुबई में हैं तो हम अभी दुबई की ही एंटिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब मेरा ये फिल्टर आउट हो गया कि अभी मेरे पास दुबई की एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। अब इसमें आप एक चीज नोट करें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका कोई फॉर्मेट मतलब है नहीं, फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं है। रेवेन्यू कहीं आ रहा है, क्लियरिंग कंज्यूमर्स कहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पिवट के अंदर कि पिवट आपका जो डेटा प्रेजेंट करता है वो हमेशा उसको सॉर्ट करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं वैल्यू, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। ये कभी भी आपके हिसाब से आप पीएनएल के फॉर्मेट में कुछ से नहीं आएगा। आपको इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना है और आपके समझे पीएनएल ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रेवेन्यू आ गया और साथ ही जो है जो जो रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट आती है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गई यहाँ पर पिवट, ठीक है। ये आपने जो है इस तरह आप होप सो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, काफी इजी है। इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके अंदर एक और भी अच्छी चीज है, मजे की चीज, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक चीज होती है स्लाइसर्स, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्लाइसर्स यहाँ पर लगा कर दिखाऊं
लेट से मैं स्लाइसर्स लेता हूँ लीगल एंटिटी के। ठीक है, मैं लीगल एंटिटी के स्लाइसर्स लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास तमाम लीगल एंटिटी के स्लाइसर्स आ गए। जो नंबर्स आ रहे हैं ना मेरे पास, तमाम एज कंपनी एज होल के नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, कह लें कि जो है ग्रुप के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये एल ई बेसिकली कोडिंग है। A01 स्टैंड फॉर दुबई, A02 स्टैंड फॉर अबू धाबी। ठीक है, जब हम डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं तो ये एक चीज याद रखें, हम कभी भी जो है किसी भी कंपनी के इस तरह नाम से नहीं चलते, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम हर चीज को कोड देते हैं। ठीक है, लीगल एंटिटी के कोड हो जाते हैं, जीएल के भी आपको पता होगा कोड, कभी भी आपने जो जॉब करते हैं उनका आइडिया होगा कि कभी भी जीएल सिस्टम में नाम से नहीं होता, वो डेफिनेटली एक नंबर से होता है। वो फॉर सम रीजन वो सिस्टम एक नंबर से। ठीक है तो इसी तरह हम एंटिटीज को भी कोड दे देते हैं। तो अभी जैसे मैंने स्लाइडर पे लिखा A01, आपका ये पूरा फेवरेट A01 कह लें, दुबई के हिसाब से अपडेट हो गया। A02 लेट्स अज्यूम इट्स अबू धाबी, तो ये पूरा आपका जो फेवरेट टेबल है ये अबू धाबी के हिसाब से अपडेट हो गया। BI01 इज बहरेन, तो ये पूरा फेवरेट टेबल आपका बहरेन के हिसाब से अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने ग्रिड लाइंस बंद कर दें ठीक है, इसमें हम आपको शॉर्ट कीज वगैरह भी बताते रहेंगे बीच बीच में। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई इसमें पिवट टेबल की। ठीक है, अब हम एक और आपसे एग्जाम्पल शेयर करते हैं। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा ये देखें, यहाँ पर आपको मेरी एक्सेल दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है एक्सेल की। जी नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली थ्री स्टेटमेंट मॉडलिंग का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो अगेन हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो हमने क्रिएट करा है। ठीक है, हम हर चीज में बहुत डिटेल में जाएंगे। हम ऐसे बीच में एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सेशन हमारा सिर्फ 1 घंटे का है। तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, हम मैंने किसी से भी इंट्रोडक्शन नहीं लिया, मैंने किसी से भी बातचीत नहीं करी। तो ये ना समझे कि हमारा सेशन इसी तरह जाएगा। हमारा सेशन काफी इंटरेक्टिव होगा बीच बीच में। तो सच बात है, मैं इस तरह ना मैंने कभी इस तरह सीधा सीधा पढ़ा है, और ना मेरे खैर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो मैं कभी इस तरह सीधा सीधा पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं बीच में ही है कि थोड़ा बहुत अल्लाह गुल्ला होना चाहिए, मैं समझता हूँ। इससे क्या होती है, इंटरेक्शन बढ़ती है। और साथ ही है कि तमाम स्टूडेंट जो है वो एक इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़ते हैं, रह जान के वो ठीक है पढ़ा रहे हैं बस पढ़ लिया, वो फिर समझ में नहीं आती। बाद में फिर जो है वही पैसा आया वही तो खैर। इसलिए मैं मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हर 10-15 मिनट बाद मेरा एक बंदा बीच में छोटा मोटा कोई बातचीत कर ले, कोई मजाक हो जाए, तो उससे सारे जो है जुड़े हुए भी रहेंगे, इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा, और साथ ही हम स्टडीज को एंजॉय करेंगे। खैर तो ये एक डेटा सोर्स है P&L का। यहाँ पे हमारे पास ये बैलेंस शीट आ गई 3 सालों की। सॉरी। अच्छा यहाँ पर भी देखें, पिवट की एग्जांपल है, यहाँ पर भी हमने जो एक पिवट टेबल क्रिएट करा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके अंदर भी देखें हमने ईयर के स्लैश पर लगाया हुआ है, 2014, 2015, 2016। रेवेन्यू का हमारे पास ब्रेकअप है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि रेवेन्यू के मल्टीपल। यहाँ पर खैर स्ट्रीम्स की एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे रेवेन्यू के जीएस की एग्जांपल क्या है। ठीक है, आप इसको जो है क्लब भी कर सकते हैं, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैपिंग हुई भी है। ठीक है, तो और इसके अलावा पिवट के और भी बहुत सारे फंक्शन है जो हम फर्दर हम कोर्स में डिटेल करेंगे। अच्छा ये डेटा आगे यहाँ पर, ये जो आपने पिवट देखा है बेसिकली इस डेटा से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर हमारे पास डेट है, ईयर है, फाइनेंशियल्स की जो हमारे पास अकाउंट्स है जो हमने अपने P&L बैलेंस शीट में शो करने हैं वो है। ठीक है, अमाउंट है, और ये अकाउंट्स कहाँ कहाँ मैप हो रहा है। ठीक है, लेट्स से रेवेन्यू सुपरमार्केट रेवेन्यू में जाके मैप। अब ये देखें काइंड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम है कि रेवेन्यू सुपरमार्केट रेवेन्यू ग्रोसरी। तो ये जो भी कंपनी उन्होंने अपने रेवेन्यूज को स्प्लिट करा हुआ है कि भाई सुपरमार्केट जो रेवेन्यू है वो इतना है, ग्रोसरी जो रेवेन्यू है वो इतना है। तो इसी तरह कॉर्पोरेट के अंदर भी होता है कि वो अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को स्प्लिट करती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एज अ होल रेवेन्यू जाता है, बट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग पूरी की पूरी। तो उसके अंदर हम हर चीज का स्प्लिट देते हैं, रेवेन्यू कॉस्ट, हर चीज का डिटेल्ड स्प्लिट होता है। अच्छा यहाँ पर आगे P&L, हमारे पास P&L अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 साल के P&L है एक्चुअल्स, और अगले 5 साल का हमने फोरकास्ट बनाया हुआ है किस बेस पे। ये हमारे पास कुछ केसेस हैं, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, इनके पीछे कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ फोरकास्ट होते हैं। ठीक है, हम आपसे फोरकास्टिंग टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, फोरकास्टिंग होती किस तरह, बजटिंग होती किस तरह, ये सारी चीजें हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है क्योंकि डेमो क्योंकि काफी शॉर्ट होता है, तो अभी हमें पावर BI की तरफ भी जाना है।
पावर लोन काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं आपको इस तरह के एक्सेल और जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है प्लानिंग एंड इनसाइट्स, ये दोनों मिला के 50% है। तो पावर बी सेल्फ 50% है। ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि एक तो पावर बी में ये प्रॉब्लम हुआ कि बहुत से लोग एक्सेल से तो अवेयर होंगे बट पावर बी से नहीं होंगे। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को ग्रैप करने में, प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो इस तरह समझे जो वेटेज है। तो खैर, हम एक्सेल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम इस तरह जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होता है। ठीक है। अच्छा, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे फॉर्मूला लगा हुआ है, कुछ भी आपने मैनुअली डालना होता जब आप इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं। जरूरी नहीं है जो सिर्फ फाइनेंशियल्स हो, कोई भी रिपोर्ट जब आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि कोई भी काम आपने मैनुअल ना किया हो, कि उधर से नंबर तक के आपने उधर लिख दिया। ये बहुत मतलब अनप्रोफेशनल किस्म का समझा जाता है ये। जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं एक्सेल के अंदर, तो मेक श्योर कि उसके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस हो, उसके पीछे कोई ना डिटेल डेटाबेस हो, ताकि जब मैनेजमेंट वो चीज़ देख लियो तो ब्लैंक ना हो कि यार ये नंबर कहाँ से आ गया। ठीक है। तो ये चीज़ें हम बहरहाल डिस्कस करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, किस तरह डेटा सोर्स कनेक्ट करनी होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक्सेल की इंटीग्रेशन जो पावर क्यूरी के साथ है बहुत पावरफुल है। वही चीज है एक्सेल को जो हम ऑटोमेट करते हैं, एक्सेल की रिपोर्टिंग काफी हद तक वो पावर क्यूरी के थ्रू हो जाती है, वीबीएस के थ्रू हो जाती है। खैर वीबीएस अब इतने यूज नहीं होते जब से पाइथन की इंटीग्रेशन हुई एक्सेल में। लेकिन एक टाइम था कि वीबीएस की एक अपनी मार्केट में डिमांड थी, वीबीएस और मैक्रोस की। हम वो भी बहरहाल डिस्कस करेंगे। होप्स तो कहीं ना कहीं आज भी वो यूज हो रहा हो। तो खैर, लेकिन जो पावर क्यूरी का फंक्शन है वो हम एक्सेल में भी देखेंगे और पावर बीआई में भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस शीट आ गई आपकी, देखें बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं से ड्राइव हो रही है। ठीक है। तो बैलेंस शीट भी हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपकी थ्री स्टेटमेंट मॉडलिंग होती है। थ्री स्टेटमेंट मॉडलिंग इन सिंपल वर्ड्स, बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज। ठीक है। ये तीन चीजें जो होती हैं थ्री स्टेटमेंट मॉडलिंग कहलाती हैं। ये किस तरह बनती है, किस तरह एक दूसरे से लिंक होती हैं, ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे कोर्स के दौरान। अभी जैसे ओवरव्यू देने के लिए भाई कैश फ्लो हम किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस से रिवर्स वर्किंग करके हम अपना कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट किस तरह होता है, फोरकास्टिंग टेक्निक हम पावर बीआई में भी सीखेंगे, और प्लानिंग इनसाइट्स में भी हम उसकी थ्योरी पार्ट देखेंगे। तो बहरहाल ये एक ओवरव्यू था मेरी तरफ से थ्री स्टेटमेंट मॉडलिंग पे, पिवट पे, और एक्सेल ऑटोमेशन वाया पावर क्यूरी एंड फॉर्मूला। तो ये डेफिनेटली ये तो 5% भी नहीं है जो हमने पढ़ना है कोर्स में। ठीक है, उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज होंगी। हर सेशन के बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसको आप करनी होगी। फिर हर मॉड्यूल के बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा। फिर पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक फुल फ्लैज आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ताकि आप इसकी कोर्स बेसिकली डिजाइन इसी तरह हुआ है। अब कोर्स की बेनिफिट्स मैंने आपसे शायद डिस्कस नहीं करे। इस कोर्स में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आई डोंट नो कि आप में से कौन कौन किस किस बैकग्राउंड से। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि सब फाइनेंस बैकग्राउंड से। डेफिनेटली इसमें पावर भी ऐसी चीज है जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए भी यूज हो। इसमें आपने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि ये तो हमारा मतलब कोर्स नहीं है। इसके अंदर पावर भी ऐसी चीज है कि आप अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं भी, आप एचआर से हैं, आप ऑपरेशन से हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग से हैं, ठीक है, पावर भी हर डिपार्टमेंट में यूज होता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अब वो टाइम गया कि इस तरह की फीकी फीकी एक्सेल में रिपोर्टिंग होती थी। अब रिपोर्टिंग जितनी फैंसी होती है, जितनी अट्रैक्टिव होती है, स्टेक होल्डर को पढ़ने में उतना मजा आता है, स्टेक होल्डर्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो डिसीजन मेकिंग में उतनी ज्यादा आसानी होती है। ठीक है। तो ये कोर्स बेसिकली हमने इसी तरह डिजाइन करा है कि आप जब ये कोर्स करें, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि लोग सीए सीसीसीएम वगैरह करते हैं, एमबीए कर लेते हैं, बट दे नेवर न्यू हाउ टू सेल देमसेल्फ। ठीक है, उनको नहीं पता कि हमें मार्केट में जाके किस तरह अपने आप को बेचना है। उनको नहीं पता कि हमें क्या स्किल्स आनी चाहिए। वो बड़े बड़े आईएफआरएस, बड़े बड़े स्टैंडर्ड पढ़ के चले जाते हैं, उनको आते हैं पीएनएल बनाना, बट ओनली इन थ्योरी। ठीक है। बट जब वो मार्केट जाता है तो कोई भी आप जब जॉब ज्वाइन करता है तो कोई भी आपको बिठा के फाइनेंशियल नहीं देगा, बेटा बैठ के फाइनेंशियल बनाओ कंपनी के। डेफिनेटली नहीं, बिग नो। ठीक है। आप फिर स्टार्ट उठिए छोटे कामों से। ठीक है, वहां पे आपकी स्किल देखते हैं, आपकी डेटा अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, आपकी एक्सेल और पावर जो भी उनके रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कैसी है। अब आप बिल्कुल रॉ जाते हैं, आपको पता ही नहीं एक्सेल पावर भी क्या होता है, तो आप वही वही सीखने में साल डेढ़ एक लगा देते हैं, तो आपकी ग्रोथ जैसे साल डेढ़ समझे कम हो जाता है। बट अगर आपने इंटर किया हुआ है, आप या बीच में सेमेस्टर ब्रेक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी में है, एसीसीएमए वाले हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक है, अपना स्पेयर टाइम इस चीज पे लगा रहा है, तो उसको बेनिफिट क्या होगा, जब वो जॉब पर जाएगा तो उसकी चीजें ऑलरेडी आती होंगी। तो जो टाइम उसने साल डेढ़ साल वहां पे सीखने में लगाना है, तो ज़ाहिर है जब आप खुद से सीखते हैं तो उतना टाइम लगता है। तो जितना चले कम से कम भी साल तो लग ही जाता है। सिर्फ एक्सेल की बात कर रहा हूँ ना, एक्सेल
इतना डीप है, मैं पावर BI की बात ही नहीं कर रहा। तो वो आपकी ग्रोथ में से 1 साल कम कर देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए हमने जो चीज़ें फेस करी हैं, तो वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि भाई हमने जो चीज़ें फेस करी है, जो स्ट्रगल हमने करी है, वो हमारी आने वाली नस्लें ना करें। और मतलब हम जितना आपको गाइड कर सकते हैं वो हम करेंगे। एनी हाउ, लेट्स मूव टू द मॉड्यूल 2। अच्छा, इसमें मॉड्यूल 2 हमारे पास था पावर BI। फ्रॉम पावर BI का हम अगर यहाँ पर देखें तो जैसे मैक्रोज DBA हम डिस्कस कर चुके हैं, सिनेरियो प्लानिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गेटिंग स्टार्टिंग विद पावर BI डेस्कटॉप ओवरव्यू, हम आपको एक डेस्कटॉप ओवरव्यू देंगे। बड़ा क्विक सा होगा, जो जिस तरह एक्सेल का इंटरफेस होता है उसी तरह पावर BI का इंटरफेस होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप्स शेयर करूँ कि भाई पावर BI का इंटरफेस क्या होता है, तो ये सारे जो भी टैब्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे, किस टाइप की क्या फंक्शनैलिटी है। सेम केस फॉर एक्सेल, एक्सेल का भी हम इंटरफेस डिस्कस करेंगे। अब हो सकता है बहुत से एक्सेल आता हो, पर ये भी हो सकता है बहुत से एक्सेल नहीं आता हो। ठीक है, तो हम वो चेक कर लेंगे कोर्स में कि भाई अगर सबको ही आता होगा, ठीक है, हम मूव ऑन करेंगे, हम स्ट्रेट हम एक्सेल की फंक्शनैलिटी में जाएंगे। और अगर नहीं आता होगा तो हम पहले बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, डेजर्ट क्यूरिंग अगेन, वही जो पावर क्यूरी वाला मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास, सॉरी मैंने अपनी PPT सीधा खोली हुई, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, मैं जो ही अपनी PPT फुल स्क्रीन करूँ तो ब्लिंक हो रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी PPT सीधा ओपन करी हूँ। अच्छा, क्रिएटिंग स्टनिंग विजुअल्स एंड यूजिंग कस्टम विजुअल्स, ये सारी चीजें हम पावर BI में देखेंगे कि कस्टम विजुअल्स क्या होते हैं। और सॉरी, ओके, तो नहीं ठीक है, कंटिन्यू करें नुमान। प्लीज, जिनका माइक ऑन है वो प्लीज माइक ऑफ कर दें। ये डॉट के नाम से एक है, तो प्लीज काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। कंटिन्यू। अच्छा, इसके अंदर जो हमने स्टनिंग विजुअल्स वगैरह, कस्टम विजुअल्स, बिल्ट इन विजुअल्स, ये सारे विजुअल्स हम डिस्कस करेंगे जो रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। कौन सा विजुअल किस सिनेरियो में यूज होता है, ठीक है, कौन सा विजुअल कब यूज नहीं करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए, इसलिए मैं आपको मिसालें अभी डेमो में ही दूंगा। ठीक है, देन हियर पावर क्यूरी एडिटर बेसिक डेस्क बेसिक फॉर कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पर जो है पावर क्यूरी एडिटर बेसिक्स टू एडवांस है। बेसिकली हम आपको पूरा का पूरा पावर क्यूरी और डेस्क की अच्छी खासी कैलकुलेशन जो कि डेली डेस्क इटसेल्फ, अगर मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा शेयर करूँ, तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 1,000 पेजेस का है। ठीक है, तो दायरा हम 1,000 पेजेस तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे। हाँ, बट ये जरूर है कि हम इसमें अच्छे खासे हम आपसे फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेटर ऑन कोई भी कोर्स के बाद या कोर्स के दौरान कोई इस तरह का फंक्शन आपको लगता है जो हमारे हमने डिस्कस नहीं करा कोर्स में, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो हम वो जो भी नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। इवन अगर नेक्स्ट सेशन सेशन के बाद आपको ऐसा फॉर्मूला डिस्कस होगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इवन आफ्टर द कोर्स। आप कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अभी डेमो के दौरान ही कि आप में से कोई भी ऐसा शख्स जो कोर्स किसी भी वजह से अगर वो नहीं लेते हैं, किसी भी वजह से, तो डोंट हेजिटेट कि अगर आपको इसके अलावा कोई मुझसे हेल्प चाहिए, या इसके अलावा आपको मुझसे कोई गाइड चाहिए हो, लेट्स से कि जॉब हंटिंग टेक्निक्स क्या है, इंटरव्यू टेक्निक्स क्या है, या मिडिल ईस्ट की मार्केट के हवाले से अगर कोई लेट्स से मूव होना चाह रहा है, मिडिल ईस्ट में मूव होना चाह रहा है, यूएई आना चाह रहा है स्पेशली, तो इस हवाले से अगर मुझसे कोई भी आप लोगों को मशवरा चाहिए हो, राय चाहिए हो, इवन तो आपके कोर्स नहीं है ना लें, तो मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं शाम के बाद फ्री होता हूँ, तो मैं आपको शाम के बाद रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो ये जैसे एक मतलब पर्सनल फेवर थी आपसे। ठीक है, डेफिनेटली जॉब लगवाने का मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ रेफर कर सका जरूर करूंगा। ये हम खैर कोर्स के एंड में भी डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, लेट्स मूव टू पावर BI। अच्छा, देखिए यहाँ पे पावर BI में मेरे पास बेसिकली 4 मेरे पास फाइल्स ओपन है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ये देखें तो हमारे पास एक टेबल है पावर BI के अंदर, 4 हमारे पास कार्ड विजुअल है, यहाँ पे एक फिल्टर है, और यहाँ पे हमारे पास 3 पाई चार्ट, 2 डोनट चार्ट, एक लाइन चार्ट, और एक रेवेन्यू बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट बाय मंथ। ठीक है, अब ये पावर BI की जो सबसे अच्छी चीज है जो मुझे लगती है, वो आपको एक्सेस सपोर्ट नहीं करता। एक तो ये काफी इजी टू यूज है, सिर्फ देर होती है लॉजिक समझने की। आप एक बार लॉजिक समझ गए,
आप एक बार डेटा लोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए। अच्छा, जो हम इसमें डेटाबेस यूज करेंगे वो हम एक्सेल से कनेक्ट करेंगे, हम CSV फाइल से कनेक्ट करेंगे और हम वेब से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसकी वजह यह है कि पावर BI ने वैसे तो कोई ऐसा उसने डेटाबेस नहीं छोड़ा जिससे वो कनेक्ट ना हो सके। आप देखें, आप ऑलमोस्ट अभी आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, ऑलमोस्ट तमाम डेटाबेस हैं। ठीक है, अज्योर, डायनामिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, इवन ओरेकल वगैरह, ये हर चीज से कनेक्ट हो सकते हैं। बट डेफिनेटली हमारे पास सब कलिंग नहीं होता, क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स के पास होती है सारी चीजें। हमारे पास जो फ्री वर्जन होता है वो एक्सेल, CSV एंड वेब, एक्सेल वेब, सॉरी, इंटरनेट। हम इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट का हम डायरेक्ट पुल कर सकते हैं, अगर वेबसाइट से लॉग किया हो तो ये चीजें हम एक्सेल में, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबका सेम है। अच्छा, जो एक्सेल से पावर BI में डेटा आता है वो बेसिकली पावर क्यूरी के ही थ्रू आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पावर BI में डिस्कस करेंगे। मेजर पार्ट जो हम पावर क्यूरी का वो हम पावर BI में ही डिस्कस करेंगे। पावर क्यूरी बेसिकली इंटरमीडिएटरी टूल बिटवीन एक्सेल एंड पावर BI और CSV इन पावर BI। पावर क्यूरी इज ETL टूल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है। हम ETL इस पावर क्यूरी के थ्रू डेटा लोड करते हैं पावर BI के अंदर। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कुछ भी सीखने से पहले कि यार मैं जो सीख रहा हूँ उसका आउटकम क्या है। ठीक है, ये किस चीज में इस्तेमाल होती है, ये कहाँ इस्तेमाल होगी, क्यों इस्तेमाल होगी, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। एक्सेल को तो आपको नहीं मालूम है, एक्सेल तो हर घर में ही इस्तेमाल है, हर घर में यूज हो रहा है। ठीक है। पावर BI बेसिकली आपने सुना होगा, जिनको आइडिया है, बहुत से ये भी कहते हैं कि भाई पावर BI जो एक्सेल का एडवांस वर्जन है, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पावर BI एक्सेल का कोई एडवांस वर्जन नहीं है। ठीक है, पावर BI बिल्कुल सेपरेट चीज है, एक्सेल बिल्कुल सेपरेट चीज है। ये कह सकते हैं कि जो आप एक्सेल में करते हैं आप उसका नेक्स्ट लेवल या प्रो लेवल आप पावर BI में कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज एक्सेल आपको सपोर्ट नहीं करता। पावर BI इज बेसिकली अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जिस तरह नाम है पावर BI स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है। इसमें जो आप मतलब पावर BI जो आपको सपोर्ट करता है वो विजुअल्स में सपोर्ट करता है। आपका अगर मैं आपको जैसे डेटा की रॉ डेटा किस तरह होता है। ठीक है, ये इस तरह के डेटा होता है, इस तरह का नंबर होते हैं, रॉ नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप इनको इन इनसाइट्स में डालते हैं। ठीक है, इस तरह के विजुअल्स क्रिएट करते हैं, थोड़े खूबसूरत भी देखने में लगते हैं। और इनमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इंटरेक्टिव होते हैं, आप एक जगह क्लिक करते हैं तो दूसरी जगह भी अपडेट होता है वो। ठीक है। और तीसरा ये कि जो है ये रिपोर्टिंग पर्पज के लिए अब यूज होता है। अब आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में आज रिपोर्टिंग के लिए क्या यूज हो रहा है, बट एटलीस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर तो ये पावर BI बहुत कॉमन हो चुका है कि हर कंपनी अब अपनी रिपोर्टिंग पावर BI पे शिफ्ट कर रही है। पावर BI को आप इतना इस लेवल तक ऑटोमेट कर सकते हैं कि ये हर मिनट, आप जो भी टाइमर सेट करें, हर मिनट से लेकर हर घंटे, हर एक दिन पे आप जो भी टाइमर सेट करें उस हिसाब से डेटा पुल करता है सिस्टम से और रिफ्रेश करता है और आपको रियल टाइम इंसाइट देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई रियल टाइम इंसाइट चाहिए, तो रियल टाइम इंसाइट एक्चुअली आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। आप जो भी रियल टाइम डेटा होता है वो सिंक नहीं हो पाता एक्सेल के अंदर। बट पावर BI हैव दिस फैसिलिटी, पावर BI आपको इस चीज में सपोर्ट करता है कि रियल टाइम आपके डेटा सिंक करता है और रियल टाइम आपको इंसाइट देता है। ठीक है, तो ये एक तरह का रिपोर्टिंग टूल भी है, ये एक तरह का जो है आपका विजुअलाइजेशन टूल भी है। आप इससे अपनी रिपोर्ट्स विजुअलाइजेशन फॉर्म में शेयर कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। आप अपनी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब प्रोफेशनल है तो वो अपने पावर पॉइंट, अमूमन मीटिंग्स जो भी प्रेजेंटेशन होती है वो पावर पॉइंट होती है। ठीक है, तो उसमें आप rather than टेक्स्ट लिखने के बजाय आप अगर एक छोटे से विजुअल्स तरह के डाल दें तो काफी फैंसी लगता है। अच्छा, इतने फैंसी विजुअल फिलहाल एक्सेल में भी नहीं होता, ये सारे फ्री, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे फ्री विजुअल है, इसमें कोई भी पेड विजुअल नहीं है सब। ठीक है, ये फ्री विजुअल हमने सारी चीजें जनरेट करी है। जब आप कॉर्पोरेट्स के अंदर होते हैं तो वो पेड विजुअल्स खरीदते हैं, $5,000 के विजुअल्स होते हैं तो कंपनी खरीदती है। तो आप सोचो वो फिर उसका क्या लेवल होगा उस विजुअल का। ठीक है, तो एक दो मेरे पास भी है जो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, अब इसकी मैं आपको छोटी सी इंटरेक्टिविटी दिखाता हूँ। ये डेटा बेसिकली हमारे एक कंपनी है, लेट्स से कंपनी ABC है। ठीक है, इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, इसके कुछ KPIs है। ठीक है, और इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका नाम इन्होंने 3 हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है। रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट बाय मंथ देख रहे हैं और प्रॉफिट बाय मंथ देख रहे हैं। साथ ही 2 साल का इनके पास डेटा है और ये इनके पास कंट्री है जर्मनी, पाकिस्तान, UAE, UK और US। ठीक है, लेट्स से मैं चाह रहा हूँ मैं पिछले साल का डेटा देखूँ। जस्ट ऑन वन क्लिक आपका तमाम डेटा 2023 पे अपडेट हो जाएगा और अनदर क्लिक आपका डेटा 2024 पर आ जाएगा। आप चाह रहे हैं यार मैं कंपनी एज अ होल ना रही है, पूरी कंपनी का डेटा आ रहा है ना आपके पास, तमाम रीजन्स का
आज से ना मैं जस्ट पाकिस्तान की सेल्स देखूँ, तो आपके पास सारा का सारा डेटा पाकिस्तान के हिसाब से आ गया। ठीक है, ये आपका पेमेंट चार्ट वगैरह सब कुछ पाकिस्तान के हिसाब से अपडेट हो गया। और यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आइए मैं अपने फर्नीचर का जस्ट ब्रेक डाउन देखूँ, तो अभी आपका तमाम डेटा जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको जस्ट फर्नीचर के हिसाब से अपडेट हो गया, क्योंकि ये रेवेन्यू है। इसलिए आपने देखो यहाँ पे प्रॉफिट बाय मंथ गायब हो गई। जो ही मैंने रेवेन्यू पे क्लिक करा तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट शो कर रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू है, तो ये इससे लिंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए समझे वो डिसअपेयर हो गए। इसमें हम आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सॉरी, पावर बी के अंदर जो मॉडलिंग होती है, डेटा मॉडलिंग, हम आपको वो सिखाएंगे। ये बहुत छोटा सा इंटरफेस है, बहुत छोटा सा ओवरव्यू है। हम 10 10 12 12 टेबल इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कि किस तरह कनेक्शन बिल्ड होता है, यूनियंस क्या होते हैं, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, ये बड़ा टैब्यू के टर्मिनोलॉजी है। पावर बीआई के अंदर वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, इस तरह के जॉइंट्स होते हैं। तो हम सारे जॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेटेड पावर क्यूरी हम डिस्कस करेंगे। ये तो एक विजुअल हो गया। ठीक है, इससे अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जो हमने पहले, थोड़ा और मजीद फैंसी किस्म का विजुअल। ये काइंड ऑफ एनिमेटेड डैशबोर्ड है। ठीक है, ये डैशबोर्ड, इस तरह के डैशबोर्ड आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अगर किसी का अगर भी वास्ता रहा है कोई अक्सर आपने देखा होगा न्यूज वगैरह पे, लेट्स से पोलिंग हो रही होती है, मैं इसकी एक मिसाल के तौर पे, कि डेटा रियल टाइम में सिंक हो रहा था, वो किस तरह सिंक हो रहा था, स्टॉक एक्सचेंज का डेटा रियल टाइम पे अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आपने कभी इस तरह देखा होगा कुछ ना कुछ विजुअल होते हैं, या अक्सर फेसबुक पे भी वीडियोज आती हैं कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखा रहा होता है ट्रेंड के भाई, फलाना कंट्री की इकोनॉमी क्या थी 2018 में, अभी क्या है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दिखा रहा होता है। तो इट्स काइंड ऑफ एनिमेटेड विजुअल, ये हम पावर BI में बना सकते हैं। ठीक है, और ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़ा इजी है। और उसमें देखें सिर्फ और सिर्फ एक टेबल इस्तेमाल हुआ है। और आप इसकी फंक्शनैलिटी देखें, मैं जस्ट ये अगर आपको दिख रहा है प्ले का बटन, मैं जस्ट ये प्ले करूंगा एंड हियर वी गो। ये तमाम आपको इंसाइट्स ऑन वन क्लिक। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है, एनिमेटेड डैशबोर्ड आप सारे देख सकते हैं। प्लीज कंफर्म अहमद जी नुमान वाले। नजर आ रही है। ओके, ग्रेट। तो अब आप ये देखें, इसके अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटी यूज करी है इसमें, जिस तरह इसमें टेबल के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करी हुई है, इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिस तरह हम एक्सेल में यूज करते हैं, बट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, करने की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी मजीद आपके पास में ऑप्शन होती हैं, एडवांस ऑप्शन होती हैं। ठीक है, ये तमाम प्लेयर, ये बेसिकली डेटा है गोल्फ प्लेयर्स का, जिन्होंने 1973 से 1972 से जो है मैच खेलना स्टार्ट करें। अगर आप यहाँ देखें तो सीजन ये आ रहा है, हमारे पास प्लेयर नेम आ रहा है फलाना, मतलब ये प्लेयर लेट्स से चार्ल्स बॉब किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, इन्होंने कितने टूर्नामेंट खेले हैं, कितना प्राइज मनी जीता और कितनी विंस हुई हैं, ये कितने गेम जीते। ठीक है, यहाँ पर आपको सीजन प्ले दिखा रहा है कि इस वक्त कौन से सीजन का डेटा दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री जो हमारा ये मैप है, ये आपका मुसलसल मूव हो रहा है कि जो भी सीजन आ रहा है तो भाई इस सीजन में फलाना कंट्री का फलाना प्लेयर जीता है। ठीक है, तो वन सेकंड मैं आपको चला कर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखें प्लेयर के नाम मुसलसल आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह कंट्रीज भी मूव हो रही है कि भाई चार्ल्स बॉब किस, अब सबसे ऊपर जो है ये, आई डोंट नो क्या नाम है इनका, लिली सैंडी और बेलेस्ट्रोफ, एनी हाउ। तो ये लोग मतलब इनकी कंट्री यहाँ पे मैप में शो हो रही है। इसी तरह जो डिटेल टेबल है इनकी इस वक्त से अपडेट हो रहा है, पीरियड के हिसाब से अपडेट हो रहा है। ठीक है, आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं, बैकवर्ड भी लेके जा सकते हैं, एनी हाउ। तो ये होता है एनिमेटेड। आपने जो पहले देखा था वो था स्टैटिक विजुअल। ठीक है, ये था मतलब इसके अंदर इंटरेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बट इसके अंदर कोई इस तरह की एनिमेशन नहीं, ये इंटरेक्टिव है। आपने जगह क्लिक किया तो टेबल अपडेट हो गया, उधर क्लिक किया तो भैया आपका टेबल अपडेट हो गया, बट ये एक दूसरे किस्म का डैशबोर्ड है। यहाँ पर इंटरेक्टिविटी नहीं है, ये आपका लाइव डैशबोर्ड है। अच्छा, ये कुछ आई थिंक 2008 9 तक रुक जाता है, उसकी वजह है कि क्योंकि ये डेटा किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट नहीं। ठीक है, ये हमने कह लें सैंपल डेटा से कनेक्ट किया हुआ है और यूज किया है। लेकिन जब आप ये पावर BI आप अपने सॉफ्टवेयर से, जो लोग जॉब करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देंगे, तो ये मुसलसल जब उससे डेटा सिंक करता रहेगा तो ये विजुअल आपका मुसलसल चल रहा है, ऐसा नहीं एट सम पॉइंट आके स्टॉप हो जाएगा, नहीं। और डेटाबेस आपका मुसलसल सिंक होता रहेगा,
आपका पावर BI मुसलसल अपडेट होता रहेगा, और जो ही वो अपडेट होता रहेगा आपके विजुअल चलता रहेगा। क्योंकि आप इसको यहाँ पे सीजन प्ले लगा हुआ है, 2007 मतलब ईयरली लगा हुआ है, आप पर डे लगा लें, आप पर आवर लगा लो। कोई फिनटेक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है तो उनको अपना डेटा इस तरह का मेरे ख्याल में वो हर डेढ़ 2 घंटे पे एनालाइज करते हैं। तो एनी हाउ, तो ये इस तरह का मतलब विजुअल है कि आपका कंटिन्यूस लाइव रहेगा अगर तो ये प्रॉपर डेटा सोर्स से कनेक्ट है। ठीक है, ये क्योंकि डेटाबेस में लिमिटेड डेटा है तो लिमिटेड चलता है, फिर बंद हो जाता है। बट अगर आप किसी लाइव डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो ये मुसलसल शिफ्टिंग होगा और कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस, जब तक आप उसको स्टॉप ना कर दें पॉज बटन दबा दें। ठीक है, तो ये तो हो गया एक। अच्छा, इसके अंदर हमने डेक्स भी यूज करें। डेक्स क्या चीज होती है, मैं आपको यहाँ पर जैसे मैंने आपको शेयर किया था, ये देखें, ये डेटा एनालिटिक एक्सप्रेशन लाते हैं। ये पावर BI के फॉर्मूला होता है। जिस तरह हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला होता है उस तरह पावर BI के अंदर भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा बिल्कुल कोर्स के दौरान। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक और कोर्स, एक और विजुअल है। ठीक है, ये इस तरह का हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, कैप्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखें हर सब में मुख्तलिफ किस्म की विजुअल्स हैं, सब में मुख्तलिफ किस्म का मुख्तलिफ किस्म की अपीयरेंस है। कलर कोडिंग डिफरेंट है, डिपेंड ऑन कंपनी की, आपकी कंपनी के कलर कोड्स क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी एक मिसाल लें अक्सर लोग जो अक्सर कंपनी की जो कलर कोडिंग होती है वो काफी हद तक क्लोज होती है अपने लोगों के कलर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल करीम की मिसाल लें, तो करीम पाकिस्तान में जो आई थिंक वो ग्रीन है उनका लोगो, तो उनका कलर कोड कोडिंग मोस्टली वो ग्रीन कलर यूज करते हैं। हेडर्स वगैरह में से वो ग्रीन कलर यूज करते हैं। मेरी कंपनी का कलर कोड ब्लू एंड रेड है, तो मैं अपनी जो है रिपोर्ट्स में ब्लू एंड रेड यूज करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है कि यार कलर कोडिंग क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। और कि अगर आप अपनी कलर कोडिंग, अपने हेड कोड्स आपको मालूम हो और आप वो इस्तेमाल करें अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, जो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर एक छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है कि आप अपने कंपनी की कलर कोडिंग्स को यूज करें। ठीक है, ये भी काफी इंटरेक्टिव है। यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली सेल्स रिपोर्ट है, कंपनी US फर्नीचर सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं जिसमें हमें रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, डिस्काउंट ऑफर दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी सोल्ड दिखाई दे रहा है, और काउंट ऑफ सब सब कैटेगरी, मतलब सब कैटेगरी बेसिकली इनके आइटम्स है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखा दूँ एक बार, ताकि आपको मेक श्योर क्या करें जब भी आप लोग इस तरह कोई भी रिपोर्ट शुरू करें, कोई भी काम शुरू करें, तो आप जो है उसका डेटाबेस जरूर देखें। कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक आपको डेटाबेस समझ में ना आ जाए आप रिपोर्ट शुरू ना करें। क्योंकि आपको डेटा देख के आई होप इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपकी एबिलिटी हो जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है रिपोर्टिंग के अंदर कोई भी विजुअल जनरेट करने में, कि आप डेटा देख के आपके दिमाग में मैप बन जाए कि यार ठीक है, मुझे इस तरह एक ढांचा बन जाए, क्या मुझे ये चीज प्रेजेंट करनी है, ये चीज डिलीवर करनी है। ठीक है, जब तक आप डेटा नहीं देखेंगे, जब तक आप डेटा साथ खेलेंगे नहीं, आपके अंदर वो चीज नहीं डेवलप होगी। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह कोर्स में करेंगे, और आपको डेटा से हम खिलाएंगे, खुद भी खेलेंगे, आपको भी खिलाएंगे। ठीक है, तो ताकि आपके डेटा के ऊपर एक अच्छी ग्रिप हो। ऐसा ना हो कि इतने नंबर, इतनी चीजें देख के आपकी आंखें रंग हो कि भाई ये क्या है। ठीक है, इसके साथ हम आपको फैमिलियर कराएंगे कि नहीं भाई, ये डेटा फिर भी कुछ नहीं है, मिलियन मिलियन रोज का डेटा होता है। ठीक है, और बड़े अनऑर्गेनाइज वे में होता है, ये तो फिर बहुत ऑर्गेनाइज वे में। तो एनी हाउ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ कॉलम है, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, शिप मोड, कस्टमर, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। कस्टमर आईडी, सेगमेंट क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई फला एक कंपनी है, तो उसकी कस्टमर सेगमेंटेशन होती है ना, कि एक नॉर्मल कस्टमर है, लेट से मैं नॉर्मल ऑनलाइन मंगवा रहा हूँ। कॉपरेट है कि भाई एक कंपनी एज अ होल कोई सर्विस आपसे ले रही है। और होम ऑफिस में छोटा मोटा ऑफिस उन्होंने, ये छोटी मोटी कंपनी, लेट से कोई ग्रोसरी शॉप है। ठीक है, यहाँ पे कंट्री रीजन आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसकी सिटीज आ गई, यहाँ पे अगले सेशन में उसकी स्टेट्स हैं। पोस्टल कोड, रीजन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। ठीक है, और साथ ही प्रोडक्ट आईडी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट सेल प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो जस्ट मिनट, हाँ, तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये काउंट के आपको कैलकुलेटर बनाना रहा है। ठीक है, ये काउंट डेटाबेस के अंदर नहीं चाहिए, हम डेक्स एक्सप्रेशन से लेकर आए हैं, हमने इसके अंदर फॉर्मूला डाला है। ठीक है, ये नहीं, जस्ट ये काउंट। इसी तरह अगर आप नीचे आए
तो अगर आप यहाँ पर खैर अगर आप ये देखें यहाँ पे के पे का कैलकुलेटर बना हुआ है, तो ये सब एक डेक्स एक्सप्रेशन के तहत आए हैं। देखें यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगे हैं, ठीक है। ये सब एक फॉर्मूले के थ्रू आए। तो ये सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, हम बड़े बड़े नेस्टेड स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका विजुअल है ना, ये स्क्रू ड्राइव हो रहा है। अब ये देखें इतना इंटरेक्टिव विजुअल है। पहले तो मैं आपको विजुअल समझा दूं कि विजुअल दिखा क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट ऑफर है, क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है। अब समझे इस कंपनी की यही रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे हमारे पास ईयर है, ये 4 साल का डेटा है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास एक पाई चार्ट है जिसके अंदर हमारे पास रेवेन्यू का स्प्लिट है बाय कैटेगरी। हमारे पास 3 कैटेगरी है, मेन कैटेगरी जिसमें टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई। देन उनकी सब कैटेगरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि फर्नीचर की सब कैटेगरी है, तो देखिए बुक केस चेयर, ये सारी फर्नीचर की सब कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी और सो ऑन, ठीक है। ये रेवेन्यू बाय ईयर एंड बाय मंथ है, ठीक है। उसका एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन है। ये एक विजुअल है जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन ट्री, बहुत पावरफुल फंक्शन है, ठीक है। ये आपके एक ग्लिम्स के ऊपर आप ये देखें कि मैंने इसमें टोटल रेवेन्यू डाला हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि अपने टोटल रेवेन्यू का मैं स्प्लिट देखूं रीजन वाइज। तो हमारे पास ये रीजन वाइज का स्प्लिट आ गया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं रीजन वाइज के साथ साथ मैं सिटी वाइज भी देखूं, तो हमारे पास सिटी वाइज भी इसका रेवेन्यू आ गया। आप चाह रहे हैं कि मैं सिटी वाइज प्रोडक्ट वाइज भी देखूं, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल आउट हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। डेफिनेटली वो सारे हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल सैन फ्रांसिस्को पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे इतना इंटरेक्टिव है कि सारा कुछ सैन फ्रांसिस्को के हिसाब से अपडेट हो गया। लॉस एंजल्स पे क्लिक करेंगे, सब कुछ लॉस एंजल्स के हिसाब से अपडेट हो चुका हुआ है। यहाँ पर आप आते हैं, आप ऑफिस सप्लाईज को सिलेक्ट कर दें, आपका पूरा विजुअल ऑफिस सप्लाई के हिसाब से अपडेट हो चुका हुआ है, ठीक है। आप इवन सब कैटेगरी पे क्लिक कर दें तो आपके तमाम विजुअल ओनली एक्सेसरीज के हिसाब से कि एक्सेसरीज आपकी वेस्ट, ईस्ट और साउथ में कितनी कितनी गई, उसके बाद सिटीज में कितनी कितनी सेल आउट हुई है, ठीक है। उसका पोर्शन कितना है हमारे पास पाई चार्ट में, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये आप मतलब कहने का मकसद है इतना इंटरेक्टिव विजुअल है। यहाँ पे आपके पास देखेंगे बबल चार्ट, मतलब एक मैप है जिसके अंदर हमारे बबल्स आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं कैलिफोर्निया का देखूँ, तो मैं जस्ट कैलिफोर्निया के बबल पे क्लिक करूंगा, तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड कैलिफोर्निया के हिसाब से अपडेट हो गया, ठीक है। इसके पीछे मैंने आपको दिखाया कि कुछ मैपिंग है, कुछ मॉडलिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि मॉडलिंग किस तरह होती है, किस सिनेरियो में। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं आपको अपनी पीपीटी में भी दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ विजुअल्स होते हैं जो हर सिनेरियो, कुछ क्या ऑलमोस्ट तमाम विजुअल, ठीक है। कौन से विजुअल किस सिनेरियो में यूज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ठीक है। सबसे, अब आप मंथली डेटा पाई चार्ट में नहीं दिखा सकते, मेक सेंस नहीं करता, ठीक है। अभी मैं आपको अगर इस तरह की एग्जाम्पल दूं, क्या आप इस गोल दायरे के अंदर 12 महीने का डेटा दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना, स्लैशेस खत्म हो जाएंगे वो तो फिर मतलब पिज्जा। इसकी मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ पाई चार्ट के वाले से, कि पाई चार्ट इज काइंड ऑफ पिज्जा। पिज्जा के अंदर जो मैक्सिमम अच्छे लगते हैं स्लाइसेस, वो 6 अच्छे लगते हैं ना स्लाइसेस। आप 12-13 काट देंगे इसके स्लाइसेस, 12-13 कर देंगे तो स्ट्रेस बन जाएंगे ना सीधी सीधी। आप उसको एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे जब पाई चार्ट को इतने इतने डेटा के बाद, तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता। इसलिए इस तरह का डेटा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो गई, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई, वो आती है पाई चार्ट में। जब तक वो मैक्सिमम मैक्सिमम 6 है, 6 के बाद वो फिर थोड़ा ऑफ लगना शुरू हो जाता है पाई चार्ट के ऊपर, ठीक है। पाई चार्ट हो चाहे डोनट चार्ट हो, जो मंथली डेटा आता है, ठीक है, वो जो बेस्ट विजुअल होता है उसके लिए वो होता है ये वाला बार चार्ट, ठीक है। हम बार चार्ट में यूज करते हैं मंथली, मंथली टाइप डेटा। इसी तरह ये कैटेगरी चीज आप आए, मतलब बार चार्ट में अमूमन लोग यूज नहीं करते, मतलब थोड़ा सा ऑफ लगता है कि प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह हम यूज करें, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको अब यहाँ पर मतलब एक जस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल मैंने आपको देने के लिए, तो ये हम आपको सारी अंडरस्टैंडिंग कराएंगे कि भाई कौन सा चार्ट किस सिनेरियो में यूज होता है, कौन सा विजुअल हमें किस सिनेरियो में यूज करना है। हर विजुअल हर सिनेरियो में यूज नहीं होता, हर डेटा पे यूज नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे यहाँ पर देखिए चेंज ओवर टाइम में जो है हमारे पास लाइन चार्ट और बार चार्ट और दीगर चार्ट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास बार चार्ट और स्टैक चार्ट वगैरह ज्यादातर है, ठीक है। कोरिलेशन में हमारे पास स्कैटर प्लॉट और लाइन चार्ट पर है। रैंकिंग में भी हमारे पास बार चार्ट कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम और जो है तमाम जो आपके सामने चार्ट आ रहे हैं, वाटरफॉल चार्ट, स्कैटर चार्ट, डॉट प्लॉट, ये सारी चीजें यूज होती हैं। पार्ट 2 जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा का स्प्लिट है, प्रोडक्ट कैटेगरी आपको शो करनी है,
ठीक है, कि भाई 3 4 प्रोडक्ट कैटेगरी है हमारी, तो वो आप पाई चार्ट में, पिवट में शो कर सकते हैं, फुल स्टैक बार में भी शो कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको फर्दर डेटा चाहिए होता है कि आपको 12 महीने का डेटा भी शो करना है, और साथ ही आपको जो है उस डेटा के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी भी शो करनी है। तो फुल स्टैक चार्ट आपके 12 इस तरह 12 बन जाएंगे, और उसके अंदर मल्टीपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये कलर्स प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट कैटेगरी। और उसके बाद स्पेशल में जो मैथ्स वगैरह होते हैं। तो एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट सिनेरियो के अंदर डिफरेंट चार्ट्स हम यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो पावर बीआई की सबसे जबरदस्त चीज है वो ये भी है कि आप अच्छा, पावर बीआई के साथ जो है, पावर बीआई के माइक्रोसॉफ्ट के तमाम टूल्स के साथ अब चैट जीपीटी का कोलैब हुआ है। ठीक है, तो आप अक्सर देखते होंगे यहाँ पर आता है को पायलट लिखा हुआ, तो को पायलट बेसिकली चैट जीपीटी ही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने जब चैट जीपीटी का कोलैब किया तो जो एआई इंटीग्रेट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के टूल में, वो को पायलट के नाम से आया। ठीक है। हो सकता है उसके पीछे और भी वेंचर हो, बट जो मेन वेंचर है वो उसके लिए चैट जीपीटी ही है। तो उसके बाद तो डेटा एनालिसिस इतना ज्यादा आसान हो गया, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, कि ये एक फर्दर एनालिसिस के नाम से मैंने शीट बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, ये किस तरह हो रही है मैं आपको बताऊं। ये 2 बार से हमारे पास। ठीक है। अब पावर बीआई को पता है कि यहाँ पे नवंबर के पास हमारे पास डेटा कम था, रेवेन्यू हमारे कम थे, दिसंबर में हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। बट क्यों बढ़ गया, क्या रीजन था उस रेवेन्यू बढ़ने का, ये आपको नहीं, ये विजुअल देख के आप नहीं बता सकते ना कि कैसे बढ़ गया, किस कंट्री में हमें रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, किस प्रोडक्ट में हमें रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। उसके लिए ये करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके एनालाइज। अब इसको पता है कि भाई यहाँ पर डेटा इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द इंक्रीज। अब ये आपका एआई आपके डेटा को एनालाइज कर रहा है। ठीक है, रेदर देन कि आप डेटा में जाएं उसको मैनुअली पिवट टेबल लगा के 15 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा लगा के उसको एनालाइज करें, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है। अब ये देखें, इसने मुझे विद इन फ्यू सेकंड इसने मुझे पूरा एनालाइज करके दे दिया। इसके अंदर से हमें दिया है कि भाई अच्छा, कॉर्पोरेट्स के अंदर हम यूजुअली इसको बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, कि ब्रिज क्यों बोलते हैं, वैसे ये कहलाता है आपका वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, बट जो है हम इसको ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक बीच में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आए, क्या क्या चीजें हमारी ब्रिज बनी हमें यहाँ पे पहुंचने में। और अदर वे राउंड, कि नवंबर में फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू ज्यादा था, दिसंबर में रेवेन्यू कम हो गया, तो क्या क्या फैक्टर्स बीच में थे जो ब्रिज बने फॉर डाउनफॉल और फॉर अपवर्ड। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें दिखा रहा है भाई, नवंबर से दिसंबर तक जो हमारे रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, वो कोको कोला में हमारा सेल में इजाफा हुआ है, डाइट कोक स्प्राइट फांटा इन सब में हमारा इजाफा ही हुआ। ठीक है, कहीं भी लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग येलो। सॉरी सॉरी सॉरी, यानी कि देखिए टोटल अदर अदर मतलब जो है कह लें जो मॉडरेट किस्म का, अगेन वही कि हाँ वेरी क्लोज टू द टारगेट। ठीक है, ना ओवर अचीव करें ना अंडर अचीव करें, ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। ठीक है। ये तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट दे दिया। अब यहाँ पे हमें स्टेट वाइज स्प्लिट दे रहा है। एक मिनट दीजिए। यहाँ पे हमें स्टेट वाइज स्प्लिट दे रहा है कि नवंबर टू दिसंबर हमारे किस किस स्टेट में कितना कितना प्रॉफिट हुआ, क्या ब्रिज बना। ठीक है, तो हमें स्टेट वाइज ने ब्रिज बना के दे दिया। आप बहुत कॉन्फिडेंटली मैनेजर के पास, जो आपके जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, आपके हेड हैं जो जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, आप जाके अगर यूँ बोलेंगे भाई नवंबर में हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू इतना, दिसंबर में इतना हो गया, तो डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चन करेगा या करेगी कि भाई कैसे, हाउ कम्स। ठीक है, तो उस टाइम पे आप ब्लैंक हो जाएंगे कि यार नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, फिर डेटा देखना पड़ेगा, डेटा देखने में टाइम लगेगा। तो रिपोर्टिंग में स्पेशली आप बिजनेस एनालिटिक्स में हो या फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में हो, इसकी जो की है वो यही है कि आपके पास जवाब है नंबर टिप्स, फिंगर टिप्स होने चाहिए। ठीक है, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए, आपके नंबर्स पे इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपकी रिपोर्टिंग में इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि कोई भी मैनेजमेंट का बंदा आपसे आके सवाल करे, ठीक है, आप उसको इमीडिएट जवाब दें, rather than मैं देखता हूँ डेटा क्या है, आप देखने में टाइम लगाएंगे। ये जो स्टेक होल्डर्स होगा, सीनियर्स होगा, डायरेक्टर वीपी, उनके बाद टाइम तो आपके सर पे खड़े होकर आधा घंटा वेस्ट करें, वो निकल जाएंगे, फिर क्या होता है, बैड इंप्रेशन आता है। आपको अगर कामयाब होना है, आपको एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो आपके फिंगर टिप्स पे जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उतना अच्छा आप ग्रो करेंगे, चाहे वो अपनी कंपनी हो चाहे वो बाहर हो। ठीक है, फिंगर टिप्स पे आपकी चीज होनी चाहिए। जब आपके पास ये चीज होगी तो आपको पता है कि यार ठीक है, मैंने कोको कोला में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है। ठीक है, आपने बताया भी मैंने इन ब्रांड में प्रॉफिट किया, कोक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट था। ठीक है, हमने इन सिटीज में प्रॉफिट किया है और ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट किया हर जगह। ठीक है, ये हमें रीजन वाइज भी बता रहे हैं। ठीक है, साथ ही ये हमें ब्रांड वाइज बता रहा है। अच्छा, ये केस था जिसमें हमने सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया। ठीक है, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया ना।
ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख लूँ। अच्छा, अब हम एक लेते हैं हमारे पास सितंबर में सेल ज्यादा थी, अक्टूबर में कम हो गई। तो मैं गया एनालाइज पे, अब ये डिक्रीज बोल रहा है, भाई डिक्रीज को एक्सप्लेन करो। तो अगेन ये आपको उसी तरह का ब्रिज बनाकर दे देगा। ठीक है। और अब ये चीजें होती है डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अब आप ये देखें कि आपके पास ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट लाइन आपको लॉस दे रही है एक्सेप्ट फूड एंड बेवरेज और फर्नीचर। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, आपको सब ने लॉस दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पार्ट इंपॉर्टेंट आता है डिसीजन मेकिंग का, कि यार हमें क्या चीज़ है, कौन सा प्रोडक्ट हमें कंटिन्यू करना है, नहीं करना, ऑब्सोलीट करना है, नहीं करना, किस रीजन में हमें अपने अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करने, कहाँ हमें फोकस ज्यादा करना है, फोकस एरिया क्या है, क्या नहीं है। देखें फर्नीचर भी वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट लॉस, काफी माइनस से प्रॉफिट दिया है। जबकि फर्नीचर अगर आप यहाँ पर देखें तो एक अच्छा पोर्शन है हमारा रेवेन्यू वाइज। बट अगर हम इस पर भी फोकस नहीं करेंगे तो वेरी सुन ये भी लॉस में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें जो है छोटा सा ग्लिम्स दीजिए कि भाई देखें ये भी आपका रीजन हो सकता है। तो ये चीज़ आप अपनी पीपीटी में ऐड करें और कॉन्फिडेंटली अपने मैनेजर के पास जाएं कि भाई ये रीजन है लॉस के। ठीक है। अच्छा, आई थिंक पावर डेट हमने गुड चंक ऑफ टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, उसको डिस्कस करने में। तो आई थिंक अगर हम मूव करें, अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखा रहा था, इसके अंदर आप देखें फर्दर एनालिसिस के अंदर आपको हर तरह के चार्ट बना कर देगा। ठीक है, आप ये देखें कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ पर इसने हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट वाइज, दिया हुआ है यहाँ पे इसने हमें सिटी वाइज या रीजन वाइज दिया हुआ है, लोकेशन वाइज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें सिटी वाइज दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ब्रांड वाइज भी आ रहा है। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ब्रांड अदर में डाले हुए हैं, ठीक है, उसमें लॉस काफी कम है, रेदर देन आपका जो मेजर ब्रांड है वो सबसे ज्यादा लॉस वही दे रहे हैं। ठीक है, सेम केस हियर। ठीक है, कि आपकी तमाम सिटीज लॉस में, कोई भी सिटी प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि वही तमाम सिटीज लॉस में जा रही है। ठीक है, जो अदर्स में आपने डाला हुआ है बेसिकली वही सबसे बड़ा पोर्शन है आपके लॉस का। ठीक है, साथ ही आपने साउथ में आपको सबसे ज्यादा लॉस होगा, नॉर्थ ईस्ट और मिड वेस्ट में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। बट ये दोनों प्रॉफिट कौन सिंक कर रहा है? स्टैंड अलोन साउथ, साउथ तो खैर बहुत दूर, स्टैंड अलोन साउथ ईस्ट, ये दोनों प्रॉफिट जो है आपके डिक्लाइन खत्म कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस कि भाई आप ये देखें कि ये सिर्फ ये स्टैंड अलोन दो प्रॉफिट को खत्म कर रहा है, जिस वजह से हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, हमारा रेवेन्यू को बेसिकली डिक्लाइन कर रहा है, नॉट प्रॉफिट। तो ये चीजें अब भाई एरिया ऑफ फोकस आपको नजर आ रहा है कि यार कहाँ पे मुझे फोकस करना है। ठीक है, किस ब्रांड में हमें फोकस करना है। आप ये देखें इतना बड़ा लॉस है अगर इस ब्रांड में, तो rather than मैं इसको डिस्कंटिन्यू कर दूं जब उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको डिस्कंटिन्यू कर दूं। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो एनी हाउ ये भी एक तरह का विजुअल था जो मैंने शायद आपको नहीं दिखाया। ठीक है, ये भी इसी तरह का इंटरेक्टिव विजुअल है। आप ब्रांड पे क्लिक करें, आपका पूरा चार्ट ब्रांड के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप अपने यहाँ पे रीजन पे क्लिक करें तो आपका पूरा चार्ट रीजन के हिसाब से अपडेट होता रहेगा। ठीक है, इसके अंदर यही दो इंटरेक्टिविटी है। जो सबसे बेस्ट इंटरेक्टिविटी लगी थी वो मुझे इसके अंदर लगी, इस वाले चार्ट में। और बाकी जो मैंने आपको इंटीग्रेटेड चार्ट दिखा, इस तरह के और भी हजारों विजुअल्स हैं जो डेफिनेटली हम हजारों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन विजुअल जो प्रॉफिट्स में इस्तेमाल होते हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम अच्छे खासे विजुअल डेक्स एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हम, हाँ, वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, लेट्स मूव टू आवर थर्ड मॉड्यूल विच इज प्लानिंग इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम आपसे, अच्छा ये मेनली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो तीसरा मॉड्यूल है, तीसरा मॉड्यूल आपको ऑलमोस्ट दूसरे और पहले और दूसरे मॉड्यूल में कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हम जिस डेटा पे काम करेंगे पहले वो डेटा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है भाई, डेटा है क्या, एनालिसिस और एनालिटिक्स में फर्क क्या होता है। ठीक है, केपीआई हम उसमें देखेंगे। बट इट डजंट मीन कि हम तीसरा मॉड्यूल इतनी खत्म कर देंगे। ठीक है, हम तीसरे मॉड्यूल में भी एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना मेंशन है होपफुली उतने उसमें भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या होगा कि हम पहले और दूसरे मॉड्यूल में चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे आपको इतनी क्लियर पिक्चर ना हो उन चीजों की कि बजटिंग किस तरह होती है, फोरकास्टिंग किस तरह होती है। हम इस मॉड्यूल में आकर उन सबको रैप अप करेंगे विद सम अदर इन्फॉर्मेशन, सम अदर डिटेल्स। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स हो गई, जिसमें प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। केपीआईज क्या होता है, केपीआई मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूं। केपीआई इज कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है केपीआई आपकी जिंदगी का हिस्सा है।
ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ का भी हिस्सा है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके केपीआई हैं, आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं, ठीक है, आप कितने अच्छे बेटे हैं, और आप कितने अच्छे पेरेंट हैं, फादर हैं। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ की केपीआई है। प्रोफेशनल लाइफ में आप में कॉर्पोरेट्स के अंदर होते हैं, तो वहाँ आपके केपीआई होते हैं। सेल वालों के केपीआई होते हैं कि आपने अपने टारगेट अचीव करना है, लेट्स से $8 मिलियन आपने अचीव करना है हर महीने, while maintaining 10% of gross margin or EBITDA whatsoever, मेनली ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, आप जो है फाइनेंस है। अब मेरे केपीआई ये थे लास्ट ईयर कि मुझे अपनी कंपनी का डैशबोर्ड लाइव करना था, पावर BI डैशबोर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव कर लिया। अब इस साल मेरा जो केपीआई है वो ये था कि अकाउंट्स पेएबल को ऑटोमेट करना, फुली ऑटोमेट करना। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम अपनी कंप्लीशन प्रोसेस में है। मैं आपको इसकी इतनी सी मिसाल दूँ, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे कि ये एआई और ऑटोमेशन कितनी हैवी चीज़ भी है और कितनी अलार्मिंग चीज़ भी है उनके लिए जो अभी तक रिपीटेड टास्क में। ठीक है, फाइनेंस की बात करूं तो अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल वालों की जॉब खत्म है। हमने विद इन 3 मंथ्स हमारे एपी की टीम, अकाउंट्स पेबल की टीम 22 बंदों की थी, एंड वी रिड्यूस इट टू 9। हमने 22 में से वो 9 बंदों पर लिया है, और अभी फर्दर टर्मिनेशन होंगी, क्योंकि वो बंदे से जो सालों से एक ही रिपीटेड टास्क कर रहे थे, अब वो काम आपके बॉट्स करते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू हो गए। और अलहमदिल्ला वो प्रोजेक्ट भी मैंने और मेरी टीम ने लीड किया था। तो हम मैं आपको उससे भी बीच बीच में थोड़ा बहुत ना ऑटोमेशन की साइड से भी आपका थोड़ा थोड़ा आपको मैं ओवरव्यू देता रहूंगा, ताकि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि यार मैंने, अगर कोई बच्चा इंटरेक्ट करके आ रहा है फ्री टाइम में, तो उसके अंडरस्टैंडिंग हो यार मैंने अपनी डायरेक्शन क्या लेनी है। ठीक है, तो केपीआई तो ये हो गए कि आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, सर मैंने आपको बताया, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों। फोरकास्टिंग टेक्निक्स, सिनेरियो प्लानिंग इन बिजनेस, इस तरह मैंने आपको एक्चुअली में दिखाया था। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये जो मैंने आपको दिखाया सिनेरियो, बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, ये बेसिकली सिनेरियो प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट एक्सेल में कवर कर लेंगे। फोरकास्टिंग टेक्निक थियोरेटिकल पार्ट है अगेन, बट मैंने आपसे वो मॉडल शेयर ही नहीं करा जो हमने पावर बीआई के अंदर फोरकास्टिंग मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, वो हम कोर्स में देखेंगे कि पावर बीआई के अंदर किस तरह फोरकास्टिंग मॉडल बनता है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल डेटा आपको पावर बीआई खुद से फोरकास्ट बनाकर देगा, द एग्जैक्ट फोरकास्ट के हम एग्जैक्ट जो बेस्ट केस सिनेरियो है, ठीक है, वो भी देगा, वर्स्ट केस सिनेरियो भी देगा, और एक मॉडरेट नंबर भी देगा। आपको तीनों सिनेरियो देगा पावर बीआई खुद से। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे पावर बीआई में। इसके अलावा क्रिएटिंग एक्शनेबल इंसाइट्स, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजंस। अच्छा, एक्शनेबल इंसाइट्स मैंने आपको सारे दिखाए, जिस तरह मैंने आपको अगेन मैं आपको आगे पे लेके जाऊंगा, सॉरी, कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्हीं एनालिसिस के ऊपर, इन्हीं विजुअल्स के ऊपर आप डिसीजन करेंगे कि यार मेरा फॉर एग्जाम्पल नवंबर से दिसंबर तक मेरे रेवेन्यूज बढ़े, किस प्रोडक्ट में मेरा रेवेन्यू बढ़ाया है, किस प्रोडक्ट ने रेवेन्यू को कम करा है। तो वहां पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। और डिसीजन मेकिंग आप किस बेस पे कर रहे हैं, जस्ट डेटा की बेस पे। बट ये डेटाबेस आपको एक एक्शनेबल इंसाइट्स के फॉर्म में, जो है एक विजुअल के फॉर्म में आपके सामने है। तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी भी होती है, एनालिसिस में भी आसानी होती है। ठीक है, तो अब वो टाइम गया कि लोग नंबर्स को देखते थे उसमें। अगर आपका even दिमाग इतना अच्छा भी है कि आपको नंबर को देख के एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपके एनालिसिस के स्किल पावर बीआई के साथ या कोई भी इस तरह का जो टूल है, टैबली भी एक टूल है, उसके साथ आप प्रो हो जाएंगे एनालिसिस में। ठीक है, बेस्ट पार्ट है उसका। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद द डेमो फॉर दिस सेशन। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लानिंग इनसाइट एंड एनालिटिक्स में हम बजटिंग और फोरकास्टिंग भी देखेंगे, वेरिएंट एनालिसिस भी देखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताता रहूंगा कि एनालिटिक्स क्या पार्ट है। एसक्यूएल वगैरह के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा, एसक्यूएल पाइथन वगैरह, जिसमें मशीन लर्निंग आ जाती है। डेफिनेटली ये फुल फ्लैज नहीं होगा, जैसे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मैं अलहमदिल्ला इंशाल्लाह आपको दे दूंगा कि अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है कि मैं इंटर के बाद मैं किस फील्ड में जाऊं, तो उसके लिए एक बड़ी क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है। मैं टेक गाय हूँ नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको अपनी बड़े मजे की स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने सीए में तो कर लिया था फाइनेंस में, बट मुझे कुछ अर्से बाद रियलाइज हुआ कि यार मैं फाइनेंस गाय नहीं हूँ, मैं टेक गाय। तो क्योंकि मेरा जो दिमाग चलता है वो इसी में चलता है यार, किस तरह चीज़ों को मैं ऑटोमेट कर दूं, किस तरह मैं जो है रिपोर्टिंग को ऑटोमेट कर दूं, एंड ब्ला ब्ला। मैं स्टिल एफपीएन में ही हूँ, बट ये समझे कि मैं ज़्यादातर काम जो ऑटोमेशन की टीम के लिए कर रहा हूँ, ऑटोमेशन वाले काम कर रहा हूँ, क्योंकि एफपीएन में भी आज से रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमेशन की। तो इसी पे मैंने अपना एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में करके सब इन चीज़ों को मैंने परसू किया।
तो ये चीज़ आपकी स्किल्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर भी देखें दुनिया में, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, तो आपको अगर ये स्किल्स नहीं आती तो यू आर वेरी फार बिहाइंड फ्रॉम सक्सेस। आप मार्केट में इजीली ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, जरूरी नहीं आप ये कोर्स लें। ठीक है, आपको एक मतलब भाई वाला मशवरा दूंगा, टीचर समझे जो भी समझे, ठीक है, आप ये कोर्स लें या ना लें, आप यहाँ से करें या कहीं और से करें, लेकिन आप ये स्किल जरूर सीखें। आपको यहाँ समझ नहीं आता, आप कहीं और जाए। आप फॉर सम रीजन आप ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, आपको मुझसे लेकिन कोई पर्सनल आपको एडवाइस चाहिए, कोई पर्सनल इन चीज़ों में सपोर्ट चाहिए, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, मैं उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपने कोर्स नहीं लिया तो अब हमारा राब्ता खत्म। नहीं, आप ग्रुप में है, मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस चीज़ों के हवाले से। जितना हो सके मैं आपको गाइड भी करूंगा, हेल्प भी करूंगा, आपके कोर्स लें या ना लें। ठीक है। अच्छा, खैर, आई थिंक हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है, तो ओवर टू वाजिब एंड अहमद। आई थिंक अब आप सेशन को लेकर कंटिन्यू करें, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो वाजिब प्लीज। अच्छा नुमान, थैंक यू सो मच अपने टाइम देने के लिए। मैं अहमद से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूएई मार्केट के हवाले से कुछ बताते चले 5 मिनट हमें, कि यूएई की मार्केट किस तरीके से वर्क कर रही है, हम मतलब किस But time is now. तो ओवर टू अहमद, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू वाजिब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरी आवाज़ आ रही है? नुमान कंफर्म कर दें ये वाजिब। जी जी, आ रही, आवाज आ रही। जी अच्छा सर। जी, माशाल्लाह से डेमो सेशन बहुत अट्रैक्टिव रहा और काफ़ी हेल्पफुल था और काफ़ी अट्रैक्टिव था। मेरे लिए भी इंशाल्लाह, मे बी एज एन स्टूडेंट इंशाल्लाह जो